दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप मॉड्यूलर किचन में आ रहे हैं और आपकी हाइट एवरेज या एवरेज से कम है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे कुछ 10 डिज़ाइनिंग टिप्स का कलेक्शन बनाया है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए किचन को बनवाते वक्त या किचन को डिज़ाइन कराते वक्त, ताकि आपकी हाइट के अनुसार आपके किचन को यूज़ कर पाना ईजी रहे और चीज़ें एक्सेसिबल रहे और किचन आपकी फंक्शनल बन पाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों एवरेज या एवरेज से कम हाइट के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा टिपिकल रहता है ये ओवरहेड कैबिनेट्स को एक्सेस कर पाना। ऐसे में अगर आपकी हाइट कम है और कहीं पे आपको लिफ्ट अप वाला कैबिनेट देना पड़ रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह का सिंगल लिफ्ट अप देने की जगह इस तरह का बाईफोल्ड लिफ्ट अप दें, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे बाईफोल्ड लिफ्टअप अगर आप देते हो तो इस वाले लिफ्टअप को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा ही हाइट वाला पर्सन भी इसको यूज़ कर पाएगा, जबकि अगर आपने सिंगल गैस पिस्टन लिफ्टअप दिया है तो इसका डोर काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो ऐसे में यूज़ करने में डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी हाइट कम है तो बाईफोल्ड लिफ्टअप आप यूज़ कर सकते हो मॉड्यूलर किचन के अंदर। दोस्तों सेकेंड मेथड होता है यूजिंग ए पुल डाउन यूनिट। तो दोस्तों ओवरहेड स्टोरेज जो है उसको आपको यूज़ करने के लिए या तो ऐसा हो गया कि अपने को यहाँ से यूज़ करना है, और एक तरीका ये होता है कि इस स्टोरेज को अपन ने बना दिया लेकिन इसको आप पुल करके डाउन लेके आ सकते हो और अपना जो भी सामान है उसको देख के वापस से पुल अप कर सकते हो। तो इस तरह का मैकेनिज्म मार्केट में आजकल अवेलेबल है। इसकी जो जनरल साइजिंग आती है वो 3 फीट के आसपास का ये मैकेनिज्म आता है। ये काफ़ी सारे ब्रांड्स में से एप्को में, हैफले में, काफ़ी सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। इस तरह का जो यूनिट है वो यूज़ करके भी आप अगर एवरेज हाइट से कम आपकी हाइट है, एवरेज हाइट है, तो आप अपना किचन को काफ़ी फंक्शनल और यूज़फुल बना पाओगे। दोस्तों थर्ड तरीका जो होता है वो होता है डेडो टाइल्स को यूज़ करना। डेडो टाइल्स का मतलब होता है ये जो बैकस्प्लैश वाला एरिया है इसको आप अपना जार्स के लिए, स्पाइसेस रखने के लिए, काफ़ी कुछ स्पेस को स्टोरेज के लिए काम में ले सकते हो इस डेडो वाले स्पेस को, यानी कि जो बैकस्प्लैश वाला एरिया है। ये जितना आप एरिया काम में लोगे, क्योंकि ये अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए ये एरिया रीच कर पाना काफ़ी इजी है, तो इस एरिया को खाली छोड़ने की बजाय इसको आप स्टोरेज में काम में ले सकते हो। इसमें एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप अपने काउंटर टॉप है उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, ताकि आपके पास जब आप इस स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करो तो आपको कुकिंग करने में या बाकी किसी काम में दिक्कत नहीं आए। तो ये इसकी प्रो टिप है और आप बैकस्पेस वाले एरिया को यूज़ कर सकते हो अपने किचन के स्टोरेज के लिए। अगर आपकी हाइट कम है ये आपके लिए एडवांटेजियस साबित होगा। दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है। बैकस्प्लैश के ऊपर आप सिर्फ स्पाइस शेल्फ बनाने के अलावा आप हुक्स या फिर जो पाइप होते हैं वो भी लगा सकते हो, जैसा कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो। उस तरह के पाइप और हुक्स लगा करके आप अपने जितने भी पैडल्स होते हैं या फिर जो डेली में काम आने वाले चमचे होते हैं, करछे होते हैं, उनको भी उस पर हैंग कर सकते हो, ताकि आपका बाकी का जो कैबिनेट के नीचे का स्पेस है, काउंटर के नीचे का स्पेस, वो उन चीज़ों के अंदर यूटिलाइज ना हो और आपको इजीली वो है एक्सेस करने में भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो आपका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन मैंने देखा था वो भी मैं आपको फोटो में दिखाना चाहूँगा। इस तरह की स्लाइडर यूनिट्स भी आजकल बैकस्प्लैश में बन जाती है। इस तरह की स्लाइडर यूनिट आप बना करके भी अपने बैकस्प्लैश एरिया को यूज़ कर सकते हो और अपने लिए एक्सेसिबल स्टोरेज का स्पेस बनवा सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्योंकि अपन शॉर्ट हाइट या एवरेज से कम हाइट के लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ऊपर वाले एरिया को ज़्यादा नहीं रीच कर सकते तो इसका मतलब ये कि आपको किचन के बॉटम वाले एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो ऐसे में आपको जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको आपको काफ़ी ध्यान से यूटिलाइज करना चाहिए। जो कॉर्नर्स है उसके अंदर आप इस तरह के एस्क्राउजर लगा करके या फिर मैजिक कॉर्नर यूज़ करके भी अपने कॉर्नर को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको इसके अंदर स्टोरेज अच्छा मिल जाएगा, एक्सेसिबल मिल जाएगा, तो आपको अपर में कम चीज़ें रखनी पड़ेगी, अपर कैबिनेट के अंदर कम चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा आइडिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, अगर आपकी हाइट एवरेज से कम है तो जो काउंटर टॉप है इसकी हाइट भी आपको एवरेज से कम रखनी चाहिए। काउंटर टॉप की जो नॉर्मल हाइट मानी जाती है वो 33 इंचेस मानी जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इसको 31 या 32 इंच भी रख सकते हो। इसी तरह से जो बैकस्प्लैश एरिया टाइल रहती है ये जनरली 2 फीट की रहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 24 इंचेस रहती है। अगर आपकी हाइट एवरेज है, एवरेज से कम है, तो आप इसको 22 इंचेस तक भी रख सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कैबिनेट है वो थोड़े से डाउन रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो रीच है, जो एक्सेसिबिलिटी है वो ईजी हो जाएगी। तो 2-2 इंची जो है अपन सब चीज़ों को डाउन करके भी अपनी एक्सेसिबिलिटी को प्रॉपर कर सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है, डिज़ाइन टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन को डिज़ाइन करते वक्त। दोस्तों मैं क्रिएटिव सॉल्यूशन जो 2 मैंने देखे थे उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा।
पहला दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे आपको हाइट में यूज करना है, तो आप बॉटम में, जिस तरह की साइड में फोटो में देख रहे हो, उस तरह का ड्रॉर दे सकते हो जो कि एक तरह से ड्रॉर स्टूल का काम करता है। उस ड्रॉर को आप पुल करके उसके ऊपर खड़े हो सकते हो और अपने ऊपर वाली जो स्पेस है उसको अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरह की जो ड्रॉवर स्टूल्स हैं इनको आप बना सकते हो अपने किचन के अंदर, जहां जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऊपर वाला एरिया को एक्सेस करना जरूरी है, तो ऐसे में अपनी हाइट जो है वो स्टूल के जरिए एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों एक मेथड ये भी है, अगर आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई मेड भी काम करने आती है, आपके यहाँ पे डबल कुक है, एक ही हाइट ज्यादा एक ही हाइट कम है, तो ऐसे में मेन जो प्रॉब्लम आती है वो चकला बेलन काम में लेने में आती है। अपन जब रोटी वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है हाइट की। तो ऐसे में आप डबल हाइटेड काउंटर टॉप भी ले सकते हो, मतलब एक जगह ऐसी काउंटर टॉप की ले सकते हो जहाँ पे आप एवरेज से हाइट कम रखो। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो, इस तरह के काफी पॉपुलर है जगह, कई जगह पे ऐसा किया जाता है जहाँ पे दो कुक है, जहाँ पे एक की हाइट काफी कम है, एक की हाइट एवरेज है, एवरेज से ज्यादा है। तो इस तरह का डबल हाइटेड काउंटर टॉप भी काफी जगह पे बनाया जाता है। तो ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी एक अच्छी डिजाइनिंग टिप है अगर आप शॉर्ट या एवरेज हाइट के कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों किचन आइलैंड बनाना भी एक अच्छा आइडिया है। किचन आइलैंड वैसे तो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज यूनिट रहती है जिसको आप एज ए डेकोरेटिव पर्पज या एज ए लग्जरी किचन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। बड़ी साइज की किचन में जनरली ये बनाई जाती है, लेकिन इसका एक खास बेनिफिट ये भी कि इसके नीचे आपको काफी सारा स्टोरेज मिलता है। तो अगर आप एवरेज हाइट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जितना स्टोरेज अंडर द काउंटर रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो किचन जो आपका आइलैंड है उसके नीचे स्टोरेज क्रिएट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपनी किचन की फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है इस वाले पर्टिकुलर में। दोस्तों इसी सीक्वेंस में लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आप पेंट्री यूनिट या टॉल यूनिट जरूर बनाएं अगर आपकी हाइट कम है। उसका रीजन ये है कि पेंट्री यूनिट के अंदर बहुत सारा स्टोरेज अपना आ जाता है, तो ऐसे में आपको अपर कैबिनेट्स की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। आप टॉल यूनिट के अंदर पूरा लॉन्ग यूनिट जब बनाएंगे, फ्लोट से लेकर के 7 फीट हाइट तक या 6 फीट हाइट तक की कस्टमाइज पेंट्री यूनिट आप बना सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। 6 फीट लेना है, 5 फीट लेना है, इस तरह की यूनिट बनाने से आपको काफी सारा स्टोरेज उसमें चला जाएगा और आपको अपर कैबिनेट्स को ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। या अपर कैबिनेट में ऐसा सामान आप रख सकते हो जो आप कम यूज करते हो। मेन आपका जो स्टोरेज है वो पेंट्री यूनिट के अंदर चला जाएगा। साथ ही साथ इस तरह की जो रोलिंग शटर वाली यूनिट रहती है, इस तरह की रोलिंग शटर वाली यूनिट भी आप अपने किचन में बना सकते हो, ताकि आपके किचन का जो कुछ स्टोरेज ऐसा आपको चाहिए वो आपको इस रोलिंग शटर के अंदर भी जा सकता है। तो ये 2 चीजें अपन यूज कर सकते हैं एज अ शॉर्ट हाइट पीपल काम करने के लिए किचन में। तो दोस्तों एक कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो एज ए मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स आए थे। इसके अलावा भी हजारों ऐसे पॉइंट्स हैं, हजारों ऐसे पॉइंट्स बातें हो सकती है जो आपको एज ए शॉर्ट या एवरेज हाइट पीपल ध्यान रखनी चाहिए किचन को बनाते वक्त या डिजाइन करते वक्त। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा पॉइंट है या कोई आप इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो तो कॉमेंट के जरूर बताइएगा। कमेंट के जरिए इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा जो भी इस तरह का किचन डिजाइन कर रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल पे ऑनलाइन डिजाइनिंग सर्विसेज अवेलेबल है। अगर आपने किचन को नया बना रहे हैं या रिनोवेशन कर रहे हैं तो आप डिजाइनिंग सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। किचन को प्रोफेशनली डिजाइन करा सकते हैं, 3D 2D में उसका लुक देख सकते हैं। इसी तरह से हम चैनल पे मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन जानकारी लाते रहते हैं। आप जीएम फर्नीचर के ऊपर इसी तरह से बने रहिए, प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।